एक और केस जहां सुप्रीम कोर्ट को रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा। क्या है ये मामला? एक शादी जो सिर्फ 65 दिन यानी 2 महीने चलती है और जिसके पीछे जो लड़ाई है वो 13 साल तक चलती है। नेहा लाल और अभिषेक कुमार, इनकी शादी होती है जनवरी 2012 में। उसके बाद पार्टीज कोहैबिट करती हैं फॉर मेयरली 65 डेज एंड उसके बाद दे सेपरेटेड एंड देन नेवर रिज्यूम्ड मैरिटल लाइफ। एक 65 दिन की शादी के लिए ये लोग 13 साल तक लड़ते हैं। बोथ पार्टीज वर इन्वॉल्व इन कंटिन्यूअस एंड बिटर लिटिगेशन। 40 से ज़्यादा केसेस फाइल करते हैं एक दूसरे के ऊपर, अलग अलग फोरम्स पे, डाइवोर्स प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल कंप्लेंट, मेंटेनेंस केसेस, 498A के केसेस, allegation of false evidence and perjury. There were no reconciliation, no emotional bonding, and complete marital background. If a relationship was not that important, why parties fought for 13 years? Because of their ego, nothing else. सुप्रीम कोर्ट के पास जो इशू आया इस शादी से वो था कि क्या मैरिज विच हैज़ completely broken down and survived only for a few weeks should be legally continued? क्या एक शादी जो पहले ही ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है, क्या उसको सरवाइव करने के लिए मतलब ज़रूरत भी है? कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ एग्जिस्ट करता है? वेदर द सुप्रीम कोर्ट कैन डिसॉल्व अ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिवर्टिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इवन दो इट इज़ नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। फॉर द क्लैरिटी, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है एक्सेप्ट द म्यूचुअल वन। म्यूचुअल में आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो और दोनों पार्टीज कंसेंट से डिवोर्स ले सकती हैं। बट इफ़ यू कम टू द मेरिट्स, अगर आपको मेरिट्स पर डिवोर्स चाहिए तो यू हैव टू प्रूव वन ऑफ द ग्राउंड जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में लिखे हुए हैं। क्रूअल्टी, डिजर्शन, वायरलेंट डिजीज, हस्बैंड और वाइफ हैज़ बिकम हर्मीट, देयर आर ग्राउंड्स। Whether prolonged hostile matrimonial litigation amounts to abuse of judicial process. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द मैरिज हैड इररिवर्टिबल ब्रोकन डाउन। मैरिज जो है वो इररिवर्टिबल यानी नो पॉसिबिलिटी कि वो लोग कभी भी वापस आ पाएंगे एक साथ एक बॉन्ड में वापस। तो कोर्ट ने कहा इररिवर्टिबल ब्रेकडाउन, जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस जो जिस फॉर्म में मतलब इमोशनल बॉन्ड्स को इंटैक्ट नहीं किया जा सकता। कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन की। 13 साल हो गए हैं पार्टीज़ को लड़ते हुए, तो रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो तो हमें बिल्कुल हटा ही देनी चाहिए। कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज वुड सर्व नो सोशल, लीगल और इमोशनल पर्पस। अगर ये 40+ केसेस चलते रहे, किसी पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हो सकता है जो 13 साल है वो 30 ईयर्स में भी कन्वर्ट हो जाए। कोर्ट्स कैन नॉट अलाउड टू बिकम बैटल ग्राउंड्स फॉर ईगो क्लैशेज एंड पर्सनल वेंडेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली कहा कि जो कोर्ट्स है ना, ये आपके बैटल ग्राउंड, ये आपकी युद्ध भूमि नहीं है अपने ईगो क्लैशेस और अपने पर्सनल वेंडेटा को सेटिस्फाई करने के लिए। मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुड एम एट रेजोल्यूशन एंड हीलिंग एंड नॉट एंडलेस हॉस्टिलिटी। अकॉर्डिंगली द कोर्ट डिसॉल्व द मैरिज। कैसे कोर्ट ने डिसॉल्व करी? 142 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोर्ट ने कहा लेकिन हर शादी 142 के में जाकर कोर्ट इन्वोक करके पावर नहीं ख़त्म कर सकती है। क्यों? कुछ कंडीशंस होना ज़रूरी है। वो कंडीशंस कौन सी हैं? वो कंडीशन है एक्सट्रीम शॉर्ट पीरियड ऑफ कोहैबिटेशन, साथ बहुत कम रहे हैं, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलिएशन। जब 13 साल अलग रह लिए हैं तो कोई चांस नहीं है कि कोई रिकन्सिलिएशन पार्टीज़ के बीच में हो सकता है। ऑल अटेम्प्ट्स फेल्ड, प्रोलॉन्ग्ड एंड अब्यूजिव लिटिगेशन, एक दूसरे के अगेंस्ट झूठे फर्जी केसेस पे केसेस डाले जा रहे हैं एक दूसरे को हरास करने के लिए। मैरिज रिड्यूस टू अ लीगल फिक्शन, मैरिज सिर्फ एक एम्प्टी शेल बन के रह गया है कि यस पेपर पे एक मैरिज है, अदरवाइज कोई भी इमोशनल कोई भी बॉन्ड बचा नहीं है, एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पेपर नॉट इन रियलिटी। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ऑल्दो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ग्राउंड। अभी इंडिया में irretrievable breakdown of marriage is no ground to get divorce। बाहर फॉरेन कंट्रीज फॉलो करते हैं इसको, नो फॉल्ट थ्योरी बोलते हैं उसको, दे फॉलो इट एंड ईजिली डिवोर्स होता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड पीरियड में हो जाता है।
पर कोर्ट के पास आर्टिकल 142 है जो कहता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोर्ट इस आर्टिकल को इन्वोक कर सकता है. Excessive matrimonial litigation burdens court and society, destroy any chance of reconciliation, mediation and counseling. Court may impose costs to discourage misuse of judicial process. देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ इसमें. Where a marriage has completely broken down, parties have lived separately for long years and continuation serves no purpose, the Supreme Court may dissolve the marriage under Article 142 to do complete justice. जब शादी completely टूट चुकी है, जैसे कि हमने ये conditions पढ़ी हैं, short period of conciliation, no possibility of conciliation, prolonged and abusive relationship, marriage should reduce to a legal fiction. Court in a heavy कॉस्ट इम्पोज की इस केस में बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट विच द कोर्ट नोटेड कि दोनों पार्टीज़ ने ना एविडेंस AI से जनरेट करके दी है. AI से जनरेट करके मतलब फॉल्स एविडेंसेस दिए हैं टू हरास द अदर पर्सन. AI जनरेटेड एविडेंस का जो मामला है वो बहुत आगे जा चुका है. तो कोर्ट को मुझे लगता है क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस जो है वो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन अब मुझे लगता है होना चाहिए क्योंकि नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस टू सच एन एक्सटेंट दैट इट टेक्स ओनली अ क्लिक टू जनरेट अ एविडेंस. सो अगेन आई वुड प्रेफर प्री लिटिगेशन मीडिएशन. डोंट वेस्ट योर लाइफ इन जब 65 दिन की शादी है और 13 साल की लड़ाई है तो आई थिंक ईगो क्लैशेस हैं और कुछ नहीं है. तो हमें इन ईगो क्लैशेस को साइड रखना चाहिए. अपनी लाइफ में जो 13 ईयर्स का पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दे कुड हैव मूव्ड ऑन, दे कुड हैव enjoyed a happy married life or a single life also. But 13 years, if they would have married at the age of 25, if I'm assuming it, they obtained divorce. That too was imposed by the court at the age of 38. So they have wasted the crucial period of their life which was important for the purpose of career growth. Otherwise also that was a very crucial period that has already gone from them. So we should thank Supreme Court